झारखंड में दूसरे एवं अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। 38 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग हुई। नतीजे 23 तारीख को आने हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ मौजूद है। क्या लग रहा है 23 तारीख को क्या होने जा रहा है? प्रचंड बहुमत, परिवर्तन और परिवर्तन की लहर। परिवर्तन की लहर इसलिए कि इन्होंने युवाओं को धोखा दिया, उनके सपने चकनाचूर किए, महिलाओं को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, आम लोगों को धोखा। जो जो वायदे किए, चाहे 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो सत्ता पे लात मार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे, झारखंड की बेटियों को 2-2 हजार रुपए चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया एक भी महीने। बेटी की शादी में सोने का सिक्का देंगे, सोने का तो छोड़ दो, पीतल का भी सिक्का नहीं दिया। और जो 25-25 लाख रुपए प्रश्न पत्र बेचे गए, युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, तो युवा तो आक्रोश में। और यो आक्रोश जो मतदान केंद्र तक गया आक्रोश, और अब तो युवा बोल रहा है कि अब तो मोदी ही एक सहारा है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। तभी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम पहले साल लाखों, 1 लाख युवाओं को हम स्वरोजगार के माध्यम से उनको जोड़ेंगे। और महिलाओं के लिए हमने पूरा जो कहते हैं ना, गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये उनके खाते में, लगातार हर महीने 11 तारीख को 2100 उसका खाते में। जो गैस सिलेंडर है वो 500-500 रुपए में 2 गैस सिलेंडर निःशुल्क कहते। इसी तरह किसानों को हमने, हमारी जब सरकार थी तो 5000 एकड़ देते थे, 25,000 रुपए देते साल में। यही कांग्रेस, यही जेएमएम ने बंद किया, उसको हम फिर चालू करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आरोप ये लगता रहा पूरे प्रचार के दौरान कि आप लोग जनता के मुद्दे से भटक गए, सो घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाते रहे। अरे घुसपैठ का, ये मेरी बेटी रोटी और माटी का सवाल है। तुमको घुसपैठ, आप देखो किस कदर बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए घुसे हैं झारखंड के अंदर, और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एक पूरा एक खाका खींचा गया कि कैसे बांग्लादेशी जो घुसपैठ उनको लाओ, उनको वोट बैंक तैयार करो, वर्षों वर्षों दशकों तक आपके वोट बैंक बने रहेंगे। उनको यहाँ सेफ जगह लाकर उनको जो सरकारी जगह है, जीएम लैंड है, उसी बसा देना, झोपड़पट्टी बनाओ, क्या मकान बनाओ, फ्री करो। फिर उनके बाद उनको हर तरह की सरकारी सुविधा दो, राशन कार्ड बना दो, हर कुछ। तो एकदम लगा कि साहब कौन है ये कहाँ के हैं लोग हैं। अब हमारा मजदूर जो 300 सवा 300 में दिहाड़ी काम करता है, उसके बच्चे भूखे रह गए। क्यों? यही बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए जो घुस के आए, वो 200 में 250 में खट ले रहे, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे आप मजदूर हो। तो मेरा मजदूर क्या करेगा? और झारखंड भारत क्या शरणार्थी स्थल है क्या कोई धर्मशाला है? तो ये मुद्दा बेटी का इसलिए कि हमारी आदिवासी बेटियों को लुभाकर फंसाना और उसके बाद शादी करना, 2-2 3-3 शादी, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति को हड़प लेना, क्या ये मुद्दा नहीं है? एक बेटी का सवाल है। और इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि ऐसे जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हों उनको एक एक करके बाहर फेंका जाएगा। हमारे रांची में संथाल की बात हो रही है, संथाल के 5 जिले डेमोग्राफी बदल गई। अरे भाई, मैं रांची का सांसद हूं, मैं बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड। रांची शहर राजधानी में इसी तरह 1 लाख से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाया गया, एक पूरे प्लान के तहत बसाया गया। उनको कैसे बसने देंगे बताओ? अच्छा संजय जी, ये बताइए, एग्जिट पोल पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, एग्जिट पोल ठीक है, किंतु एग्जिट पोल से बड़ा हमारा जनता का जो पोल है, जनता का पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का विकास डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। क्यों? क्योंकि एक भी कहते हैं ना, जनहित के मुद्दे से पूरी तरह भटक गई थी, रूल ऑफ कॉलेप्स था झारखंड के अंदर। तभी जनता ने खुलकर, चाहे पहले चरण में हो, दूसरे चरण में हो, खुलकर मतदान किया, खुलकर। तो आप कह रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी का सीएम कौन होगा? बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन या कोई नया? भाई ना आप शशांक जी तय करो ना मैं तय करूंगा।
अरे ये तो जनता अपनी आवाज चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है। अब वो प्रतिनिधि विधायक बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे। आखिरी सवाल, महागठबंधन सरकार पर लगातार आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे, जो जो आरोप लगे क्या उसकी जांच होगी आपकी सरकार बनने के बाद? अरे हाँ भाई, यही तो तड़पन है इनको। एक कांग्रेसी सांसद क्या 350 करोड़ बरामद होता है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के यहां से 1500 करोड़ रुपए का गोलमोल है, घपला है। उन्होंने पूरा खनिज बेच दिया। उनके आलमगीर आलम किस कदर उनके पीएस के यहाँ 40 करोड़ बरामद होता है। एक पूजा सिंघल जो उनकी मुख्यमंत्री की नाकी बाल थी, 20 करोड़ बरामद होता है। देश ने भ्रष्टाचार की पूजा देखी पूजा सिंघल के रूप में, और भ्रष्टाचार का आलम देखा आलमगीर के रूप में। क्या हम छोड़ देंगे? जब मोदी है भैया, ये मोदी है, एक एक पैसे का हिसाब लेगा और हिसाब लेकर जनता को देगा। यही तो मोदी है, यही तो मोदी की गारंटी है। इसीलिए देश मोदी पे विश्वास करता है। शुक्रिया। तो ये थे बातचीत करते हुए संजय सेठ। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज रांची।